नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल योर लाइफ योर वे पर। दोस्तों, आज के दिन हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। हर तीसरे व्यक्ति को कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, जिसके फायदे तो इतने सारे हैं कि आपको वीडियो में मिल ही जाएंगे और नुकसान बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को बजाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन उसी से आपको मिल पाएंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक्स पे आप मेरे से वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड को शॉर्ट फॉर्म में ओमेगा 3 भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से शरीर में बनता तो नहीं है, लेकिन इसे बाहर से लिया जा सकता है। ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैट का ही एक रूप होता है, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर टाइप्स की बात की जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: ALA, DHA और EPA। ALA मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है, जबकि DHA और EPA ये नॉनवेज में पाया जाता है या फिर मांसाहार खाने में पाया जाता है। आइए अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहले नंबर पर अगर इसके फायदे की बात करें तो डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए बहुत लाभदायक होता है। ओमेगा 3 का DHA टाइप ब्रेन और आइस के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। ये आइस की रेटिना के लिए बहुत लाभदायक होता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में DHA ग्रहण नहीं करते तो इससे आपकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अधिक मात्रा में ओमेगा 3 लेने से मैक्यूलर डिजेनरेशन के जोखिम कम हो जाते हैं। मैक्यूलर डिजेनरेशन आंखों की समस्याओं में से एक है, जिसमें आपको धुंधला दिखाई देता है या दिखना बंद हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला फैटी एसिड्स लेती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेती है, तो जो भ्रूण में बच्चा पल रहा है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। बच्चों में ब्रेन का विकास बहुत अच्छे से होता है, बच्चे मिलनसार होते हैं, व्यवहारिक समस्याएं कम होती है, बढ़ने में आने वाली मुश्किलें कम होती है, ADHD की बीमारी वाले बच्चे कम पैदा होते हैं, ऑटिज्म की समस्या कम होती है, सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर बीमारियां कम होती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी इसे लेना चाहिए। बहुत सारे गायनिकोलॉजिस्ट ने अपने रूटीन प्रिस्क्रिप्शन में भी ये चालू कर दिया है। चौथे नंबर पर बात करते हैं हार्ट में इसका क्या योगदान है। जब भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लिया जाता है तो हार्ट की कई सारी समस्याएं होती है, जिसको ये उसकी सक्रियता को कम करता है, उसमें मदद करता है। दिल का दौरा और स्ट्रोक होना आजकल आम बात हो गई है। यह मृत्यु का प्रमुख कारण भी बन गया है। एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने पाया कि मछली खाने वाले समुदायों में इस प्रकार की बीमारियां बहुत कम होती है। बाद में शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि इसका कारण था कि उस समुदाय के लोग द्वारा आंशिक रूप से ओमेगा 3 भी लेना था। तब से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिल के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। यदि किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो उसे ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह 15 से 30% तक ब्लड में ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड HDL लेवल भी बढ़ाता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्लड क्लॉट्स बनने से भी रोकती है। यह ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है, जिससे ब्लड क्लॉट्स नहीं होते हैं, हार्ट अटैक नहीं आता है। और यह आर्टरीज में होने वाली सूजन को भी कम करता है। या कहीं भी शरीर में किसी प्रकार की सूजन होती है तो यह बहुत स्पीड से उस सूजन को कम करने का काम भी करता है। कई प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज में भी ये बहुत लाभदायक होता है। ऑटो इम्यून डिसीज आपके हेल्दी सेल्स को निष्क्रिय करने का काम करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 ये इसका एक सटीक उदाहरण है। इस बीमारी में आपका इम्यून सिस्टम पेनक्रियास से उत्पन्न होने वाले या सिक्रिट होने वाले इंसुलिन की सेल्स पे हमला करता है। कई प्रकार की स्टडीज से पाया गया है कि शुरुआती 1 ईयर में अगर बच्चों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिया जाता है तो उनमें ऑटो इम्यून डिसीज होने के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। ओमेगा 3 ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिसीज और सोराइसिस के इलाज में भी काफ़ी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट आता है अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होने लगती है।
जब भी फैटी एसिड्स और या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का यूज़ किया जाता है तो ये याददाश्त को तेज करता है या याददाश्त को कम होने से रोकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से कई प्रकार के अन्य फायदे भी होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर को कम करने में मदद करता है, बच्चों की अस्थमा की संभावना को कम करता है, लीवर में फैट का जमा कम करता है। जिस किसी को भी फैटी लीवर है तो वो ये भी ले सकते हैं। जोड़ों और हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। जब भी महिलाओं में पीरियड्स के टाइम दर्द बहुत होता है तो उस दर्द को भी कम किया जा सकता है इस दवाई के माध्यम से। जिस किसी को नींद नहीं आती है या स्किन की प्रॉब्लम बार बार होती है तो वो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। मस्तिष्क संबंधी रोगों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को भी यह बहुत कम करता है। जहां ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने के कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, जैसे गर्भवती महिलाओं को उच्च पारे वाली मछली नहीं खानी चाहिए। इससे गर्भावस्था में पलने वाले शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी मरीज को ब्लीडिंग टेंडेंसी हो तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ ना करें, क्योंकि यह क्लॉट होने से रोकता है तो उसको ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। आंतों से जुड़ी कई समस्याओं में भी इस ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे उल्टी, जी मचलाना, दस्त लगना, पेट का फूलना, गैस, एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कई हद तक ब्लड प्रेशर को कम करने का भी काम करता है। यदि आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो इसे यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ लेवल तक यह भी शुगर का लेवल बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कि आपको किन किन बीमारियों में या किन किन कंडीशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का यूज़ नहीं करना है। आइए अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किन किन चीज़ों में पाया जाता है। पहले नंबर पर बात करते हैं अखरोट की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाने के लिए आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। करीब 7 अखरोट से आपको लगभग 2542 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्राप्त होता है। इसके अलावा अखरोट में कई और प्रकार के पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं। इसे बिना छीले खाना चाहिए, क्योंकि इसके छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। सेकंड नंबर पर आता है अलसी के बीज। इंडियन मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाता है, बेहद उपयोगी होता है। ये ओमेगा 3 की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप अपने आहार में अलसी के बीजों को शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच अलसी के बीज से करीब 1597 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्राप्त होता है। इसके अलावा अलसी के बीज में विटामिन ई और मैग्नीशियम भी होता है, जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बताया था हेयर ग्रोथ में ये किस प्रकार आपके लिए लाभदायक है। थर्ड नंबर पर आता है सोयाबीन। सोयाबीन में ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मौजूद होता है। यदि आप 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो उसमें 1443 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन, प्रोटीन भी होते हैं, जो आपके बालों के लिए या मसल्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट आती है फूल गोभी। यदि आप 100 ग्राम फूल गोभी खाते हैं तो आपको 37 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। इसके अलावा फूल गोभी में मैग्नीशियम, पोटेशियम और सियाचिन भी होते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट आता है सैल्मन फिश। सैल्मन फिश अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो इसमें 2260 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। इसमें इतना ही नहीं बल्कि कई प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी मिलते हैं। एक और फिश होती है टूना फिश। टूना फिश की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्रजाति होती है उसमें यदि आप 85 ग्राम टूना फिश खाते हैं तो 1414 ग्राम आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है, और कई प्रकार के एसेंशियल प्रोटीन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको उसमें भी प्राप्त होते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं अंडे की। अंडे में कई प्रकार के प्रोटीन, विटामिन और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अंडे आपको डेली रूटीन में या ब्रेकफास्ट में शामिल करना चाहिए। एक अंडा खाने से आपको लगभग 225 मिलीग्राम फैटी एसिड्स मिलता है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप अंडे का बाहरी हिस्सा खाएं, अंदर वाला हिस्सा ना खाएं। तो दोस्तों, और भी कुछ है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में जानने के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये मसल ब्लेस कंपनी का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यूज़ करता हूँ। मैं पिछले 1 महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मेरा ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ चुका था, जो कि अब कंट्रोल होने लगा है, और
मुझे पर्सनली थकान और नींद का प्रॉब्लम था, जो इससे काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके फ़ायदे आप खुद मुझे बताइएगा। आपके सवालों का इंतज़ार है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।